राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी के कृपा से आप सब अच्छे होंगे और आप सब स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ महाशिवरात्रि तिथि में श्री भोलेनाथ की पूरा अभिषेक का प्रक्रिया जो है डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। हालांकि आज मैंने शिव जी को गौरा माँ के साथ शादी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा एक ही साथ अभिषेक का प्रक्रिया क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पे जो जो सामान मैंने लिया है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैं आप लोगों को स्ट्रेट पंचामृत का प्रोसीड्यूर बता रही हूँ। पंचामृत के लिए मैंने जो छोटा सा पात्र यहाँ पे लिया है उसमें श्वेत चंदन मैंने लिया था, और यहाँ पे मैं 16 चम्मच दूध लूँगी। पहले 16 चम्मच काउंट कर लीजिए दोस्तों। शिवरात्रि के लिए जो पंचामृत बनता है उसमें 16 चम्मच दूध की ज़रूरत होती है, आप लोग ये नोट कर सकते हो। और मंत्र पूरा सामान मैं डिटेल में आप लोगों के साथ सब कुछ बता दूंगी। यहाँ पे श्वेत चंदन है, अष्टगंधा चंदन है, दही है, कपूर है, घी घृत है, मधु है, सब कुछ है। अभी मैं दही ले रही हूँ, और 16 चम्मच दूध के बाद आप लोगों को पंचामृत में दही मिलाना है 8 चम्मच। 1 2 3 4 करके गिन गिन के आप लोग 8 चम्मच ही दही लेना, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। क्योंकि ये पंचामृत जब आप लोग नाप से तैयार करोगे ना, तो भोलेनाथ बहुत ही खुश होंगे और भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होंगे। क्योंकि नॉर्मल तिथि में आप लोग कुछ भी करते हो, और महाशिवरात्रि तिथि में सब कुछ नियम से करना चाहिए। ये व्रत है, बहुत खास एक व्रत है, इसलिए मैं बोल रही हूँ पंचामृत नियम से प्रिपेयर करिए दोस्तों। इसका शुभ फल आप लोगों को पूरा प्राप्त होने वाला है। घृत और मधु का परिमाण मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। 16 चम्मच दूध हो गया, और हो गया 8 चम्मच दही। इसके बाद पंचामृत में मिलाना है शर्करा अथवा मिश्री। आप लोग चीनी भी ले सकते हो, पर गिन गिन के चीनी लो या मिश्री लो, गिन गिन के आप लोग 4 चम्मच लेना। तो दोस्तों, शिवरात्रि के महाअभिषेक के लिए आप लोगों को पंचामृत तैयार करना है, तो 16 चम्मच दूध, 8 चम्मच दही, 4 चम्मच शर्करा आप लोगों को लेना है। यहाँ पे देखिए 4 चम्मच मिश्री मैंने मिला लिया। अभी जितना बचा कुचा मिश्री है मैं हटा रही हूँ, और अभी रह गया है घृत और मधु। कितना उसका परिमाण है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये रहा मधु, और मधु आप लोगों को लेना है 2 चम्मच। गिन गिन के दोस्तों 2 ही चम्मच लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा। महाशिवरात्रि का ये जो भोलेनाथ के अभिषेक के लिए महापंचामृत हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये महाफलदायी होता है, इसलिए हमेशा ये नाप से तैयार करना चाहिए। अभी घृत आप लोगों को कितना लेना है, 1 चम्मच आप लोगों को घी मिलाना है पंचामृत में। 1 ही चम्मच आप लोग घी मिलाइए पंचामृत में, बस आप लोगों का पंचामृत तैयार हो गया। और इसी के साथ आप लोग भोलेनाथ का अभिषेक करिए, तो देखिए कितना शुभ फल आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों, मैंने पहले ही लाइव सेशन में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे भोलेनाथ मुझे प्राप्त हुए थे। मैं किसी शॉप से न्यौछावर देके इनको नहीं लाई थी। मैं घूमने गई थी शिमला मनाली, और जब हम लोग मनाली पहुँचे तब जनवरी का फर्स्ट वीक था, और चारों ओर बर्फ़ से ढका हुआ था। हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते शिवाली टेम्पल के ओर चले गए, और टेम्पल तब तक खुला नहीं था, बंद था। हम लोग बाहर घूम रहे थे, और एक झाड़ी के अंदर मुझे ये शिवलिंग ऐसे पड़े हुए मिले। शिव जी ऐसे पड़े थे कि जैसे मानो खंडित हो चुके हैं, इनके ऊपर बहुत सारा चोट लग चुका है। पर मैं मलिन बुद्धि वाली मूर्ख, मुझे पता नहीं था कि ये इनके स्वरूप को आघात पहुंचाने का स्वयं प्रकृति में भी ये क्षमता नहीं है। तो मैंने उनको देखकर ये डिसीजन ले लिया था तुरंत कि मुझे इनका सेवा करना है और मुझे यही शिवलिंग चाहिए। तो मैंने अपने दोनों हाथों से इनको उठाया और ऐसे अपने सीने से लगाकर बोला कि प्रभु आप मेरे घर चलिए, मैं आपको पूजूंगी, मैं आपको सेवा करूंगी और आप लोगों को
एक मज़े की बात बता दें दोस्तों, उसी साल अगस्त में मैं गई थी वाराणसी और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद यहाँ वहाँ एंटीक शॉप में बहुत सारे जगह में हम लोग विज़िट कर रहे थे जब, तब हम लोगों को बहुत सारे स्वरूप में भोलेनाथ जी को देखने का मौका मिला था। पर कहीं से भी ऐसा इच्छा मन में नहीं तब जागा था कि भोलेनाथ जी को इस स्वरूप में कहीं से न्योछावर दे के मैं ले लूँ। तो मैं हमेशा मानती हूँ भगवान हमारे हाथ से सेवा लेना चाहते हैं तो भगवान खुद हमारे पास चल कर आते हैं, ना तो हम लोग कहीं से उनको ज़बरदस्ती प्राप्त कर सकते हैं, ना तो ज़बरदस्ती प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इनको प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं होता है, इनका सेवा करना है हम लोगों का उद्देश्य। शायद आप लोग समझ रहे हो मैं क्या मैसेज आप लोगों को देना चाह रही हूँ। यहाँ पे पहले मैं अपने भोलेनाथ जी के ऊपर थोड़ा सा घी मालिश कर लूँगी, उसके बाद सीधा सीधा पंचामृत से इनको अभिषेक कर लूँगी। आप लोग देखते रहिए। मंदिर में आप लोगों को इतना टाइम तो नहीं मिलेगा दोस्तों, पर घर में आप लोगों के पास शिवलिंग तो ज़रूर होगा। मंदिर आप लोग जाइएगा ज़रूर, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर मैं हमेशा मानती हूँ कि घर का मंदिर सबसे बड़ा होता है और घर में बसने वाले ईश्वर हम लोगों के परम पूज्य परम आराध्य होते हैं। तो घर में आप लोग ऐसे सेवा करिए, आप लोगों को बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा ही होगा। आप लोग मुझे बताइएगा। और शिवरात्रि अभिषेक के दौरान जो जो सामग्री मैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने वाली हूँ उसका क्या कारण है और उससे क्या फल, शुभ फल भक्तगणों को प्राप्त होता है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। हो सके तो इसी वीडियो के साथ मैं बता दूंगी, और ना भी हो सके तो मैं एक मिनी व्लॉग बनाकर आज ही आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगी, क्योंकि कल तक आप लोग शिवरात्रि का व्रत रख चुके होंगे। कल रात्रि से लेकर शनिवार प्रातः काल तक इस बार की शिवरात्रि में लोग व्रत रखने वाले हैं। और जो जो भक्त ये चाह रहे हो कि 8 मार्च को रात्रिकालीन सेवा भगवान भोलेनाथ के चरणों में आप लोग अर्पण करना चाहते हो, निश्चित सेवा का और निश्चित पूजा का समय आप लोगों को मैं बता दूं, रात्रि 12:07 से लेकर 12:55 तक है निश्चित सेवा का मुहूर्त। तो मैं भी उसी टाइम भोलेनाथ को अभिषेक और भोलेनाथ का विवाह गौरा माता के साथ करवाने वाली हूँ, तो आप लोग भी ये कर सकते हो। 8 मार्च रात 12:07 से लेकर 12:55 तक है लग्न, ये आप लोग जान लीजिए या तो फिर नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने भोलेनाथ को प्रिपेयर कर लिया। अभी भोलेनाथ के ऊपर पंचामृत से अभिषेक मैं करने वाली हूँ। उससे पहले मैं भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा रही हूँ अष्टगंधा चंदन। हल्दी से तो भोलेनाथ की अभिषेक किया नहीं जाता है, पर फिर भी कल भोलेनाथ को हल्दी से मैं अभिषेक करवाऊँगी, जैसे महाकाल को भी अभिषेक करवाते हैं सेवायत जो होते हैं हल्दी से, क्योंकि कल भोलेनाथ की शादी है। पर मैं डायरेक्ट हल्दी यूज़ करने वाली हूँ नहीं। अष्टगंधा चंदन यूँ ही हल्दी का एक स्वरूप होता है और बहुत ही महकदार भी होता है, तो भोलेनाथ महकेंगे भी और गौरा माता को भी ये पसंद आएगा। इसीलिए मैं हल्दी के बदले रिप्लेसमेंट के हिसाब से और अष्टगंधा चंदन जो है यूज़ करने वाली हूँ। दोस्तों ये 2-3 दिन मेरा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि कंटिन्यूअसली मुझे सेवा और सेवा और सेवा करते जाना है। एक तो आप लोगों को पता है लड्डू गोपाल का सेवा, मेरी सखा बनवाली का सेवा, मेरी माँ और बाबा का सेवा, बांके बिहारी जी का सेवा, राधा रानी का सेवा। तो मेरा वीडियो ये 2-3 दिन में जो वीडियो मैं डालूँगी वॉइस ओवर इतना मुलायम, इतना प्रोफेशनल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत थकी हारी हुई हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करके जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ लेना है। दोस्तों कृपया इस बार मेरे साथ कोऑपरेट करिए, क्योंकि खुद अपने हाथों से सब कुछ करना और सब कुछ साफ सफाई भी करना, फिर वॉइस ओवर भी देना, एडिटिंग भी करना, ये बहुत मुश्किल का काम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि तबीयत भी इतना साथ नहीं दे पा रहा है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने में
बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। तो आप लोग कृपया मेरा वार्ता समझिए, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जो पंचामृत मैंने प्रिपेयर किया करके रखा था वो मैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रही हूँ। और पंचामृत से नहलाने के टाइम, पंचामृत चढ़ाने के टाइम आप लोग मंत्र बोल सकते हो। एक तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है सार्वजनिक एक मंत्र, जो शिव जी के भक्त हैं उनको कुछ पता हो ना हो, ये मंत्र आप एक बार अगर मुँह से बोल दिया तो शिव जी के चरण तक पहुंच जाएगा। और जिनको पता है वो लोग ये दोहराइए, जो नोट कर सकते हो नोट कर लीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात्। और पंचामृत के बाद मैंने विभूत चढ़ा दिया शिव जी के ऊपर। यहाँ पे मेटल के जो बेलपत्र है वो भी चढ़ा रही हूँ, जो ओरिजिनल बेलपत्र है। बेलपत्र की दोस्तों पूछिए मत, हमारे मोहल्ले में बहुत ही कमी है, फिर भी जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के मैं फूल वाली चाची से मांग के लाई हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से नोटिस करिए दोस्तों, कभी भी शिव जी को दूध से नहलाते समय, गंगा जल से नहलाते समय सीधा शिव जी के लिंग के ऊपर कभी भी मत डालिए। पहले जलाधार के दोनों साइड में, जलाधार के बीच में, फिर शिव जी के ऊपर, शिव जी के लिंग के ऊपर, फिर आप लोग दूध से अभिषेक शुरू करिए तो शिव जी ग्रहण करेंगे। क्योंकि एक साइड में गणपति बप्पा, एक साइड में कार्तिक जी, मुरुगन कार्तिक, और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और बच्चे संतुष्ट तो पिताजी तो संतुष्ट होंगे ही, ऐसा मान्यता है। तो जल से भी मैं शिव जी को थोड़ा सा यहाँ पे अभिषेक कर लूँगी। हालांकि ये शिवलिंग के ऊपर मैं गंगा जल कभी कभार ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर शिवालय शिव मंदिर के बाहर लिखा हुआ था, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध ही चढ़ाना है। क्योंकि यहाँ पे पंचामृत बहुत गाढ़ा है। शिव जी रेडी होने वाले हैं शादी के लिए, कल उनका एक ख़ास दिन है और गौरा माता के लिए भी ख़ास दिन है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही गंगा पानी अर्पण किया है, उनके ऊपर भी नहीं, पंचामृत के ऊपर। यहाँ पे फिर से मैं उनको घी से मालिश करूँगी, साफ मैंने कर लिया है, और उनको घी से मालिश करूँगी ताकि उनका रंग जो है चमकदार बने रहें और दूल्हे राजा हमारे बन-ठन के ऐसे आज से तैयार हो रहे हैं। बारात लेके निकलेंगे माँ गौरी के घर जाने के लिए। बारात को रात ना हो जाए, बारात पहुंचने में ज़्यादा रात ना हो जाए, इसलिए मैं मूर्ख भक्त जल्दी जल्दी मेरे बाबा को तैयार कर रही हूँ। मेरे बाबा तैयार होंगे, उसके बाद नंदी महाराज तैयार होंगे, फिर निकलेगी बाबा की सवारी, भोलेनाथ की सवारी। और आप लोग दोस्तों ऐसे भोलेनाथ को खुश करिए। मैं अभी आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर दूंगी कि कौन से सामग्री चढ़ाना चाहिए, कौन सा सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे शिवरात्रि की तिथि हो या चाहे कोई नॉर्मल दिन हो, शिव जी के ऊपर कभी भी कुमकुम, सिंदूर, तुलसी के पत्र, केतकी के फूल चढ़ाना नहीं चाहिए। कभी भूलकर भी शिवलिंग के ऊपर ये सब सामान मत चढ़ाइए। शिवलिंग के ऊपर हमेशा बेलपत्र, गंगा जल, देसी गाय की दूध, घी, मधु, शर्करा ये सब चढ़ाना चाहिए। और शिव जी को इत्र से भी मालिश कर सकते हैं। शिव जी को इत्र बहुत ही पसंद है, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। शिव जी को इत्र पसंद है और शिव जी के ऊपर इत्र चढ़ाने पर एक शुभ फल भी भक्त को प्राप्त होती है। इसलिए मैं यहाँ पे घी से मालिश करने के बाद यूँ ही मुझे भी अपने आराध्य को, आप लोग देखते ही हो, मैं अपने गुबलू बेटू को, मैं अपने नरसिम्हा जी को, मैं सबको इत्र से मालिश
करती रहती हूँ। मैं तो डेली बेसिस पर लड्डू गोपाल को, मेरे सखा बनमाली को, मेरे नरसिम्हा जी को इत्र से मालिश करती हूँ। हाँ, मैं रोज़ शिव जी को इत्र से मालिश नहीं कर पाती हूँ, पर बीच-बीच में इत्र से मालिश करोगे और पवित्र तिथियों में, ख़ास तिथि में अगर इत्र से भगवान शिव को मालिश करोगे, तब शुभ फल प्राप्त होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत सारे भक्त को ये पता नहीं है कि शिवलिंग के ऊपर इत्र से भी मालिश किया जा सकता है, क्योंकि सब सोचते हैं शिव तो हैं शमशान के निवासी और विभूत से इनका होता है श्रृंगार, तो इत्र से इनका क्या संबंध। पर है खास बहुत सारा बात है जो हम लोगों को यूं ही पता नहीं चलता है जब तक हम लोग ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक-एक करके बता दूं कि जो शिवलिंग के ऊपर जो सामग्री चढ़ाया जाता है, वो किस लिए चढ़ाया जाता है और क्या-क्या शुभ फल भक्त को प्राप्त होती हैं, ताकि आप लोग भी जब ये सब सामग्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ, जब अर्पण करो, तब मन में कोई संदेह ना रहे कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य यानी कि स्वस्थता। और शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से भी रोगों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो, किसी को अगर कोई कठिन बीमारी है तो नियमित रूप से सोमवार को आप लोग शिवलिंग के ऊपर दूध और तिल चढ़ाया करिए, तो आप लोगों को रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती है। तेज यानी कि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। एक होता है ना कि आपके पर्सनैलिटी देखकर कोई आपसे ज़्यादा सवाल जवाब करने का क्षमता नहीं रखते हैं, आपको मान्यता मिलती है समाज में। तो घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती है। और शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है इस कारण से कि जीवन में उल्लास रहे। दही यानी कि बहुत खुशी से हम लोग जमकर दही बन गए हैं, खीर बन गए हैं, बोलते हैं ना। तो शिवलिंग पर दही चढ़ाने से जीवन में खुशी, उल्लास बना रहता है। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से या तो फिर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन और धान्य की योग बना रहता है भाग में। शिवलिंग पर मिश्री, शक्कर, चीनी, शर्करा चढ़ाने से ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। और गन्ने का रस भी आप शिवलिंग को अर्पण कर सकते हो। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। ये सब भौतिक सुखों के बारे में बोला गया है शास्त्रों में, ताकि भक्त जब शिवलिंग के ऊपर ये सब चीज़ें अर्पण करें तो उनको भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त हो। गेहूं भी चढ़ाया जाता है और धतूरा भी चढ़ाया जाता है। ये एक खास कारण से चढ़ाया जाता है शिवलिंग के ऊपर। इससे संतान योग बनता है, संतान की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, आंवले का रस भी शिव जी को चढ़ाया जाता है। आंवले का रस अगर शिव जी के ऊपर आप चढ़ाया करो तो आपको लंबी आयु, लंबी उम्र की प्राप्त होती है। लंबी उम्र के लिए आप लोग शिवलिंग के ऊपर आंवले का रस चढ़ा सकते हो। शिवलिंग के ऊपर मधु यानी शहद चढ़ाने से आपको जनप्रियता यानी कि लोकप्रियता मिलती है। तो शिवलिंग के ऊपर क्या क्या सामान चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग के ऊपर कौन सा सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, ये तो मैंने बोल दिया है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं शायद
भूल रही हूँ। केसर और चंदन, केसर भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। केसर यानी कि खुशियाँ, केसर चढ़ाने से आप लोगों को खुशियों की प्राप्ति होती है और चंदन चढ़ाने से समाज में मान सम्मान प्रतिपत्ति आपकी वृद्धि होती है। और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र और भांग ये क्यों चढ़ाया जाता है ये भी एक बार ही मैं आप लोगों को बता दें दोस्तों। शिवलिंग के ऊपर भांग चढ़ाने से आप लोग बुराइयां से मुक्ति मिलती है, आप लोगों को पाप से मुक्ति मिलती है। और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की बाधा विपत्ति और संकट से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। व्यक्ति के जीवन को बाधा विपत्ति और संकट छू भी नहीं सकता है अगर आप लोग शिवलिंग के ऊपर प्रतिदिन बेलपत्र अर्पण करो। बाद में मैं आपको एक वीडियो बनाकर सही तरीका बेलपत्र अर्पण करने की बता दूंगी। आज बस यहीं तक दोस्तों। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। राधे राधे।